हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि। टेम्पल अकेडमी आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आपनो राजस्थान सामान्य अध्ययन सीरीज में राजस्थान राज्य के संभाग व्यवस्था के बारे में। तो अब यह सवाल उठता है कि राज्य को संभाग और जिले की व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है। तो इसका आंसर है प्रशासन में सुगमता एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उचित समन्वय हेतु राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से संभागों एवं जिलों में विभाजित करना आवश्यक हो जाता है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे भारत में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, हम बात कर रहे हैं 1829 के भारत की। उस समय भारत में कंपनी का शासन था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कलेक्टर थे वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखने लगे, जिससे कंपनी को नुकसान होने लगा। इसलिए ही 1829 में जिला कलेक्टर के कार्यों की निगरानी और उनकी मनमानी को रोकने के लिए संभागीय आयुक्त पद की व्यवस्था की गई, जिससे कंपनी और कलेक्टर के मध्य कार्य में समन्वय किया जा सके। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संभागीय आयुक्त व्यवस्था प्रारंभ की थी, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए हमने उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से पहली बार भारत आए और उन्होंने 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर एवं 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को विलियम कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जाना जाता है। विलियम बेंटिक का शासनकाल भारत में शांति का शासनकाल रहा। उस समय भारत में कोई युद्ध नहीं हुआ। उस समय विलियम बेंटिक ने सामाजिक सुधार के कार्य भी किए। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही बेंटिक ने शिशुवध पर प्रतिबंध और नरबलि एवं ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब हम बात करेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। स्वतंत्रता के पश्चात 30 मार्च 1949 को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने राज्य में 25 जिलों का गठन किया और 25 जिलों को 5 संभागों में विभाजित किया और ये संभाग थे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माण की। मतलब कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जब अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया तो जयपुर संभाग की जगह अजमेर संभाग का गठन कर दिया गया और जयपुर जिले को उसके अधीन कर दिया गया। परंतु जो संभागीय आयुक्त का जो कार्यालय था वो जयपुर में ही चलता रहा और उस समय अजमेर को राजस्थान राज्य का 26वां जिला बनाया गया। 1956 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। उसी समय संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर में शक्तियों और नियंत्रण को लेकर विवाद होने लगे और यह कहा जाने लगा कि संभागीय आयुक्त जो पद है वह कलेक्टर के कार्य एवं शक्तियों का ही दोहराव है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सुखाड़िया सरकार द्वारा अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 1962 से लेकर 26 जनवरी 1987 तक 25 साल तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। लेकिन 25 वर्ष के अनुभव से यह महसूस हुआ कि संभागीय व्यवस्था को पुनः सृजित किया जाना चाहिए और इसी को देखते हुए हरिदेव जोशी की सरकार ने 26 जनवरी 1987 से संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया और उसी समय जयपुर को एक नया संभाग भी घोषित कर दिया था। इस प्रकार 1987 में 6 संभाग गठित हुए, जिनमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हरिदेव जोशी के बारे में भी जानकारी दी है। हरिदेव जोशी जो थे बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में ही संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था और ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। नेक्स्ट बात करेंगे भरतपुर संभाग के बारे में। उस समय हमारी जो मुख्यमंत्री थी वो थी वसुंधरा राजे। उन्होंने 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग की अधिसूचना जारी की और इसमें जो जिले थे वो 4 जिले हैं। तो उनमें 2 जिले जयपुर संभाग से भरतपुर एवं धौलपुर और 2 जिले करौली एवं सवाई माधोपुर कोटा संभाग से लिए। इस प्रकार 7 संभाग वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने आए। अब हम राजस्थान के नक्शे में एक बार राजस्थान के 7 संभाग और उनके जिलों के बारे में
देखेंगे। पहला संभाग है बीकानेर संभाग। उसके जिले हैं बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। दूसरा संभाग है जयपुर संभाग, जिसके जिले हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। तीसरा संभाग है जोधपुर संभाग। जिले हैं जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। चौथा संभाग है अजमेर संभाग। जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। पांचवा संभाग है कोटा संभाग। जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। छठवां संभाग है उदयपुर संभाग। जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। सातवां संभाग है भरतपुर संभाग। जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अब हम प्रत्येक संभाग के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला संभाग है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, इसमें 4 जिले आते हैं: बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। इसका क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 18.91% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी संभागों में बीकानेर संभाग का दूसरा स्थान है। बीकानेर संभाग की कुल जनसंख्या है 81.47 लाख, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11.89% है। बीकानेर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से संभागों में 5वां स्थान रखता है। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की विशेषताओं के बारे में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से बीकानेर संभाग में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक संभाग मुख्यालय बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी बीकानेर संभाग है, और इस संभाग में सबसे कम नदियां हैं, इसलिए इसे सबसे कम नदियों वाला संभाग कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा संभाग है, और यहाँ पर सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए इस संभाग को सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने वाला संभाग भी कहा जाता है। संभागों के सभी जिलों को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें आसानी से याद करने के लिए हमने सभी संभागों के लिए ट्रिक बनाई है। बीकानेर संभाग की ट्रिक है बीका और गंगा चूरू से हनुमान जी की मूर्ति लाए। यहाँ बीकानेर जिला, गंगा श्री गंगानगर जिला, चूरू जिले को और हनुमानगढ़ जिले को दर्शाता है। नेक्स्ट है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जिले हैं जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। इसका क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.70% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी संभागों में इसका 5वां स्थान है। जयपुर संभाग की कुल जनसंख्या 167.49 लाख है, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.43% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से संभागों में पहला स्थान रखता है। जयपुर संभाग की विशेषताएं हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी यहीं निवास करती है, सर्वाधिक घनत्व और सर्वाधिक साक्षरता भी इसी संभाग की है। राज्य का निम्नतम बिंदु सांबर झील भी इसी संभाग में है। जयपुर संभाग के लिए ट्रिक है अल सी दो जयपुर झुंझुनू को। यहाँ पर अल से मतलब है अलवर, सी से सीकर, दो से दौसा, जयपुर और झुंझुनू। नेक्स्ट संभाग है जोधपुर संभाग। इसके जिले हैं जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। इसका क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 34.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पहले नंबर का संभाग है। जोधपुर संभाग की कुल जनसंख्या है 118.63 लाख। इसका जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.31% है। जोधपुर संभाग की विशेषताएं हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम साक्षरता, सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, राज्य का सर्वोच्च बिंदु माउंट आबू स्थित गुरु शिखर पर्वत चोटी भी इसी संभाग में है। जोधपुर संभाग के लिए ट्रिक है
जोधा पाल जाल से बाड़मेर जैसलमेर चली। जोधा से जोधपुर, पाल से पाली, जाल से जालौर, सी से सिरोही, बाड़मेर जैसलमेर जिले। नेक्स्ट संभाग है अजमेर संभाग। इसके जिले हैं अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। इसका क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 12.81% है। संभागों में इसका स्थान तीसरा है। अजमेर संभाग की जनसंख्या है 97.21 लाख, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 14.18% और जनसंख्या की दृष्टि से यह चौथे स्थान पर है। अजमेर संभाग की विशेषताएं: यह मध्यवर्ती संभाग है और सभी संभागों की सीमा को छूने वाला संभाग है। अजमेर संभाग के लिए ट्रिक है, आज भी नाटो प्रसिद्ध है। इसमें आज से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टौ से टोंक जिले हैं। नेक्स्ट है कोटा संभाग। इसके जिले हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। इसका क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.07% है और सभी संभागों में इसका स्थान छठवां है। अब बात करते हैं कोटा संभाग की जनसंख्या के बारे में। इसकी जनसंख्या है 56.96 लाख। जनसंख्या की दृष्टि से सभी संभागों में इसका 7वां स्थान है और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 8.31% है। अब बात करते हैं कोटा संभाग की विशेषताओं के बारे में। यह न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता भी इसी संभाग में होती है। इसके लिए ट्रिक है कोट झाला बाबू का, जिसमें कोट का मतलब है कोटा, झाला से झालावाड़ जिला, बा से बारां और बू से बूंदी जिला। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में जिले हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इसका क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10.79% है और सभी संभागों में इसका स्थान चौथा है। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की जनसंख्या के बारे में। इसकी जनसंख्या है 98.23 लाख, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 14.33% है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका संभागों में तीसरा स्थान है। अब है इसकी विशेषताएं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत इसी संभाग में, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, कर्क रेखा वाला संभाग, सर्वाधिक सूर्य के सीधे किरणें भी इसी संभाग में पड़ती हैं। इसके लिए ट्रिक है, उदय प्रताप ने डोंगर बांस से ही चित्तौड़ पर राज किया। उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, डोंगर से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ जिला और राज से है हमारा राजसमंद जिला। नेक्स्ट है भरतपुर संभाग। इसके जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.30% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों में इसका 7वां स्थान है। जनसंख्या है इसकी 65.49 लाख। जनसंख्या की दृष्टि से इसका 6वां स्थान है संभागों में और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.55% है। इसकी विशेषताएं हैं, यह हमारा नवीनतम संभाग है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी संभाग है। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, सबसे ज़्यादा 3 राज्यों के साथ सीमा वाला संभाग भी भरतपुर संभाग है। सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त भी इसी संभाग में होता है और सर्वाधिक बीहड़ व डांग क्षेत्र भी इसी संभाग के अंतर्गत आता है। इस संभाग के लिए ट्रिक है, सवाई भरत ने पैर धोकर करौली दर्शन किए, जिसमें सवाई सवाई माधोपुर जिले को, भरत भरतपुर जिले को, धौलपुर जिले को, करौली करौली जिले को दिखाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सभी संभागों के बारे में जाना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर